इस वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धजीवन काल से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। पिछले दिन हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया, उसका वेग, व्यंजक, अर्धजीवन काल और यूनिट के विषय पढ़े थे। आज अर्धजीवन काल से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धजीवन काल ज्ञात करना है, जिसका वेग स्थिरांक आपका निम्नलिखित है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 200 सेकेंड इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 2 मिनट इनवर्स और तीसरा दिया हुआ है 4 ईयर इनवर्स। मतलब इसमें 3 क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन तीनों जो है अर्धजीवन काल से संबंधित है। अब हम लोग इसमें एक एक करके तीनों को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ये के का मान दिया हुआ है 200 सेकेंड इनवर्स। इसका टी हाफ ज्ञात करना है और हम लोग जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं टी हाफ बराबर होता है 0.693/k। ये पिछले दिन हम लोग डिराइव किया था। टी हाफ बराबर 0.693/k, जिसमें आपका ये 0.693 जो है ये कांस्टेंट टर्म है और टी हाफ इसमें ज्ञात करना है। के का मान आपको दिया हुआ है, तो ये लिखिए 0.693/k के जगह पर आप 200 लिख दीजिए। आगे बढ़िएगा तो आप इसको लिख सकते हैं 0.693 को 693 मतलब 693 इंटू 10⁻³ ये दशमलव जो है उसको हम हटा दिए। उसके बाद इसको 200 से आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएंगे 3 मतलब पहले काटेंगे, उसके बाद बच जाएंगे 93, दशमलव दीजिए, एक शून्य उतारिएगा तो ये आपका 930 मतलब ये 4 टाइम्स 4 मरतबे लगेंगे। फिर एक बचेंगे 1300 मतलब ये लगभग 7 मरतबे है ना, 7 नहीं, ये 6 और ये 10⁻³ इसको हम लोग लिखेंगे सेकेंड। अप्रॉक्स इसका आंसर हो जाएगा 3.46 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में आपका के का मान दिया हुआ है 2 मिनट इनवर्स और इसमें भी टी हाफ निकालना है। इसी तरह से आप लिखेंगे वी नो दैट टी हाफ बराबर है 0.693/k, 0.693/k के जगह पर आप 2 लिख दीजिए। उसके बाद सबसे पहले आप इसको पहले ही की तरह इसको लिख दीजिए 693 इंटू 10⁻³ उसके बाद आप इसको सोल्व कर लीजिए। कट जाएंगे, 3 हो जाएगा और बचेंगे 9 उतरेंगे, ये 4 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद 1 3 6 टाइम्स, उसके बाद फिर आपका 1 बच जाता है तो ये पॉइंट, ये 5 इंटू 10⁻³ ये आप मिनट लिखेंगे इसका आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन मिनट में दिया हुआ है। 346.5 गुना 10⁻³ मिनट इसका आंसर है। अब थर्ड है आपका
के बराबर 4 इनवर्स। इसमें भी आपको टी हाफ ही निकालना है। फिर पहले ही की तरह आप लिख लेंगे वी नो दैट टी हाफ बराबर 0.693 बाई के। ये के जगह पर आप लिखिए 4, इसको लिख सकते हैं 693 इंटू 10⁻³ बाई 4। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पर आपको ये आता है, ये 1 2 बचेंगे, 2 पर 9 उतरेंगे तो 29 हो जाएगा। ये 7 चौक 28, फिर 1 3 13 हो जाएगा। 4 के 12 कटेंगे, 1 0 5, ये 2 मरतबे, मतलब 173.3 आप एयर लिखेंगे। इस तरह से ये तीनों एक ही फार्मूला से सोल्व होगा, है ना। ये 200 सेकेंड था, इसका आंसर आप सेकेंड में ही रहने देंगे। ये मिनट में था, इसको मिनट में लिखिएगा। ये एयर में था, इसको एयर लिखेंगे। इस तरह से अगर आपको वेग स्थिरांक मालूम रहेगा तो और जीवन काल ज्ञात कर सकते हैं, और जीवन काल अगर दिया हुआ रहेगा तो आप वेग स्थिरांक को भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके आगे हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध जीवन काल का मान 1.5 गुना 10⁻² सेकेंड है, तो उसका वेग स्थिरांक ज्ञात करना। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे उसमें वेग स्थिरांक दिया हुआ था, अर्ध जीवन काल ज्ञात करना था। अब इस क्वेश्चन में अर्ध जीवन काल दिया हुआ है, वेग स्थिरांक ज्ञात करना है। फार्मूला तो वही रहेंगे, लेकिन मतलब इसमें निकालने का जो टर्म है वह दूसरा चीज है। देखिए ये क्वेश्चन को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल 1.5 गुना 10⁻² सेकेंड है, तो उसका वेग स्थिरांक ज्ञात करें। इस तरह की जो क्वेश्चन है वो आपको MCQ क्वेश्चन में रहेंगे। ये 2 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में नहीं पूछे जाएंगे, है ना। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में होंगे, आपको 4 ऑप्शन होंगे, उसमें सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। लेकिन हम लोग इसको बिना सोल्व किए हुए मतलब इजीली हम लोग सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका जो फार्मूला है उसको हमको याद रखना पड़ेगा। तो ये फार्मूला निकालने का क्या है, हम लोग लिखेंगे। ये मतलब सॉल्यूशन दिया हुआ क्या है वो पहले हम लोग लिख लेंगे। टी हाफ आपका दिया हुआ है 1.5 गुना 10⁻² सेकेंड, है ना। टी हाफ मतलब अर्ध जीवन काल है 1.5 इंटू 10⁻² सेकेंड। इसमें निकालना हमको है के बराबर वाट हम लोग लिखेंगे वी नो दैट। फार्मूला जो पहले था लिखेंगे के बराबर 0.69 बाई टी हाफ। ये कांस्टेंट है 0.693। टी हाफ के जगह आप रख दीजिए 1.5 इंटू 10⁻²। इसको सोल्व कीजिएगा तो आप लिखेंगे ये 693 और इसको लिख दीजिए 10⁻³ और नीचे जो आपका 10⁻² है उसको भी हम लोग ऊपर ले जाएंगे। ये लिखेंगे 693 इंटू 10⁻³। ये जो नीचे जो 10⁻² है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻+2, है ना, +2 हो जाएंगे और नीचे बच जाएगा 1.5। फिर हम आगे लिखेंगे इसको के बराबर 693 इंटू 10⁻⁻²
1 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर +2 है, -3 है, बाई 1.5 है। फिर यहाँ से भी हम 1 दशमलव को हटा सकते हैं, तो ये हो जाएंगे 693 इंटू 10⁻⁻1, और ये ऊपर भेजेंगे तो ये 10 हो जाएगा, मतलब नीचे बच जाएगा 15, है ना। इस तरह से यह भी जो है आपको हट जाएंगे, 10⁻⁻1, 10 से खत्म हो जाएंगे, बच जाएंगे 693/15। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस दशमलव को हटाने पर ये जो है आपका 10 आएगा, है ना। इस पर कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस चिन्ह हो जाएगा। यहाँ दशमलव था, दशमलव हटने के कारण आया है, तो अब इसको भाग देंगे, ये 15 से कट जाएंगे, 4 टाइम्स 60, और बच जाएंगे 9 पर 3 आ जाएंगे, 93, 15, 6 टाइम कटेंगे, ये 15 छक्का 90, फिर 3 बचेगा, भाग नहीं रहेगा, दशमलव देंगे, ये 2 हो जाएगा, मतलब 46.2 S इनवर्स इसका आंसर होगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से हो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का t½ बराबर 10 मिनट है, मतलब 10 मिनट है, तो वेग स्थिरांक निकाले या ज्ञात है। उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। लिख देंगे सबसे पहले आप t½ बराबर 10 मिनट, उसका लिखिएगा बिलो दैट k बराबर 0.693 बटा t½ मतलब 0.693 और t के जगह पर 10। ये मतलब हो जाएंगे 6.693 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा। मतलब इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं, लिखिएगा तो ये हो जाएगा 6.93 इंटू 10⁻⁻3, और ये लिखिएगा मिनट, बस ये आंसर हो जाएंगे। तरह से इसका आंसर हुआ 6.93 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स, और नहीं तो आप सीधे इस यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, मतलब 0.693 इंटू 10⁻⁻1। अगर आपको यहाँ तक जाने में प्रॉब्लम हो तो सिर्फ इसी को आंसर के रूप में छोड़ देंगे। ठीक, अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 75% मतलब 75% पूरा होने में 125 मिनट समय लगता है, तो उसका और जीवन काल ज्ञात करें। मतलब कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 125 मिनट में 75% डिडक्ट हो जाता है, मतलब 75% समाप्त हो जाता है। चाहिए कहीं 175% समाप्त होने में 125 मिनट लगता है, तो उसका हाफ लाइफ ज्ञात करना है। तो हम लोग इसमें जो दिया हुआ टर्म है उसको पहले लिखेंगे। लिखते हैं, ये t लिखेंगे, t बराबर आपका मतलब t मीन्स टाइम 125 मिनट है, और इसका इनिशियल एक्टिविटी मतलब प्रारंभिक सांद्रण 100 होगा, क्योंकि 75% लिखा है, मतलब 100 में 75 हो जाता है, और ये x मतलब प्रोडक्ट इसका 75 हो जाता है,
इसीलिए a माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 100 घटाओ 75 बराबर 25 है ना। a का मान यहाँ 100 होगा, a माइनस एक्स का मान 100 माइनस 75 बराबर 25 हो जाएंगे। और हम लोग एक जानते हैं फार्मूला, लिखिएगा we know that k बराबर है 2.303 बाई t log a बाई a माइनस एक्स। इस क्वेश्चन में पहले हम k ज्ञात करेंगे और k ज्ञात करने के बाद t हाफ ज्ञात करेंगे। पहले दो चीज, पहले k ज्ञात करेंगे उसके बाद t हाफ ज्ञात करेंगे। तो इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू को 2.303 बाई टी के जगह लिख दीजिएगा 125 लॉग ए के जगह पर 100 लिखिए और ये a माइनस एक्स के जगह पर आप 25 लिखिए। ये 25 से ये 100 4 टाइम्स कट जाएंगे तो आपका हो जाता है 2.303 बाई 125 लॉग 4। अब आप log 4 को ये लिख सकते हैं 2.303 बाई 125 log 4 को लिख सकते हैं 2 to the power 2, मतलब आप ये भी लिख सकते हैं ये 2 log 2 और log 2 का वैल्यू है आपका 0.301 बाई 125 यहाँ पर लिख दीजिएगा। क्योंकि log 2 बराबर है 0.3, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इसको हम ऊपर लिखते हैं, लिखेंगे तो ये हो जाएगा k बराबर, इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.693 गुना 2 बटा 125। इसीलिए टी हाफ बराबर होता है फार्मूला आपका 0.693 बटा के, इसमें मान डाल दीजिए, आपका जीवन काल ज्ञात हो जाएगा। के का मान आपका ऊपर आ चुका है 0.693 गुना 2 बाई 125। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हैं टी हाफ बराबर 0.693 और ये 125 जो है से आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे रह जाएगा 0.693 बाई गुना 3। ये 0.693 से कट जाएगा, बच जाएगा आपका 125/2। इसको डिवाइड कर दीजिए, आंसर हो जाएगा, मतलब 2 से डिवाइड कीजिएगा, ये हो जाएंगे 6, ये 2 से 2 दूनी 4, बचेगा 1, ये 5, मतलब 62.5 मिनट इसका आंसर। इस तरह से हम इसको सॉल्व किए है ना। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप के का मान निकाल लीजिए। ये के का मान निकल के आया है और के का मान जो है जो फार्मूला है इस फार्मूला में डाल दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो में आपको ये वेग स्थिरांक दिया हुआ रहेगा तो और जीवन काल, और ये और जीवन काल मालूम रहेगा तो वेग स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। और अगर ये भी दिया हुआ कि उसका परसेंटेज है कुछ मान डिडक्ट हो चुका है तो अगर टाइम मालूम है तो और जीवन काल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू किया